मैं बांदा से साकेत अवस्थी आईपा मंच के लिए। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये वो मंच है जहां हम अपने मंच के माध्यम से आम जन सरोकार की बात को रखते हैं और अपने मंच के माध्यम से साझा करते हैं। इसी क्रम पे बांदा के जो कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं विजय करण यादव जी, उनसे वार्ता करेंगे क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव का शंखनाद हुआ है। जनपद बांदा में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय करण यादव जी, उनसे राजनीतिक पर चर्चा करेंगे और किन किन मुद्दों पर चुनाव जनपद खासकर अपने जनपद बांदा में लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये हमारा वो मंच है जो कि शासन प्रशासन तक बात पहुंचाने का काम करता है और हमारे मंच के द्वारा आम जनमानस तक बातें साझा की जाती है। सर, प्रथम क्या संदेश देंगे हमारे मंच को और आम जनमानस को? आपके मंच को और आपको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आज चुनावी समय में आप हमारे बीच में आए और हमसे चर्चा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। सर, प्रथम आपसे वार्ता करूंगा। 2022 विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है, आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। खासकर अपने बुंदेलखंड और जो है जनपद बांदा की 4 विधानसभाएं, उन पर जो है समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, किन किन बिंदुओं पर क्या विकास के बिंदु होंगे उन जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा और जीत हासिल की जाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास इतने काम किए गए हैं। जो इसके पहले सरकार रही समाजवादी पार्टी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो बांदा में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की एक गंगा बही। बांदा में मेडिकल कॉलेज बना, कृषि यूनिवर्सिटी बन रही थी, लेकिन वहाँ पे जो बजट आना था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाद में कई उसके अंदर कृषि अनुसंधान केंद्र और पानी का वो सारी व्यवस्थाएं किया। मेडिकल कॉलेज अधूरा बना पड़ा था, उसको पहले से ज्यादा बजट देकर और चालू कराया और मेडिकल कॉलेज चला और उसी की बदौलत हमारे जनपद वासियों को बहुत सहूलियत मिली। अगल बगल के हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट तक के वहाँ कोरोना काल में जो है कई जो है कोरोना काल में लोग आए, भर्ती हुए और लोगों की जानें बची। तो देखो, समाजवादी पार्टी ने काम के बदौलत अपने दम पर समाजवादी पार्टी को बताने लोग समझ गए कि ये सरकार सिर्फ झूठी सरकार है। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान की सरकार है झूठ बोली, हर जगह सिर्फ बातों में इन्होंने कहीं भी वो बातें की कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी मैं एक सुन रहा था, उसमें कहा कि 2018 में मुख्यमंत्री जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश के 2018 में बनारस में प्रधानमंत्री जी ने उनका शिलान्यास, जो कि उसी में पेपर वालों ने कहा कि 8 मार्च 2019 को शिलान्यास हुआ। हर बात पे झूठ है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। जनता झूठ समझ गई है। अब इनके झूठे झांसे में जनता आने वाली नहीं है। अब जनता उसी को चुनेगी जो जनता के लिए काम करेगा। अर्थात विकास के मुद्दे पर जो है जनता वोट करेगी। विकास के मुद्दे पर जनता वोट करेगी। देख रहे थे आप जो है इसमें देख लीजिए, कोरोना काल में कैसे कैसे लोग तड़पते रहे जो है ऑक्सीजन के लिए, और ब्लैकमेलिंग की गई। जो दवा 1000 की थी 10-10 हजार की बिकी बांदा में, और सरकार ने छुट्टा छोड़ दिया कि आप लोग मतलब आप लोग स्वयं वो करिए। कैसे करेगा आदमी? सरकार बनाते हैं लोग, इतना प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन मैं जो है ऐसे सरकार को साफ तो उसे जनता साफ कर ही रही है, हमको तो कोई बात नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यों को याद करके आज पूरे उत्तर प्रदेश में और बांदा जनपद की 4 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जनता मन बना चुकी है। हम जनता के बीच में गए हैं। अभी आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बांदा आए थे, लाखों से ऊपर जनता उनको सुनने आई थी। अगर अपने बांदा की बात करें, बांदा जो है बांदा संबंधित बांदा देखिए 4 विधानसभाओं से जो कि समाजवादी पार्टी खासकर जो है आप जिला अध्यक्ष हो, आपको इन 4 विधानसभाओं में क्या क्या बिंदु नजर आ रहे हैं कि जिन पर विकास की आवश्यकता है, किन किन मुद्दों पर विकास किया जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में और हमारे जनपद बांदा में सबसे बड़ी समस्या देखो अन्ना पशुओं की, और इन्होंने गाय के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। लोग जानते हैं, अभी देख रहे थे नरैनी के जो है नरैनी के गौशाला से 1000 गाय भर के ले गए, 100-150 गाँव की गायों को जिंदा दफन कर दिया।
ये लोग झूठे लोग हैं। जनता इस पे भी माफ नहीं करेगी। पूरी रात रात आदमी अपने खेतों में पड़ा रहता है। ऐसे उस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की साइकिल से अगर मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए देंगे, अगर सांड से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिर 5 लाख देंगे। समाजवादी पार्टी सरकार और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही ऐसे व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश में कोई, पूरे भारत में ऐसा नेता नहीं है जो गरीबों के लिए सोचने का काम अगर पहला काम किया है। आज गाँव में आप देखते रहेंगे, गाँव से जुड़े हुए लोग हैं। इसके पहले हमारी माताओं बहनों के जब प्रसव का समय आता था, बच्चा होता था, पहले आधे गांव में गरीब लोग जाते थे, साधन नहीं मिलता था, किसी तरह से ट्रैक्टर में आते थे तो तमाम बीच में ही बच्चे हो जाते थे और तमाम दिक्कतें होती थी, डेथ हो जाती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसा सोच, ऐसा पढ़ा लिखा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने कि उन्होंने सोचा कि गांव के उस गरीब व्यक्ति के लिए ऐसी आधुनिक तरह की एम्बुलेंस चलाई कि किसी हमारी माँ बहन को दिक्कत नहीं होती। कोई आदमी रास्ते में तड़प रहा है और वो लेके आते हैं गांव से एम्बुलेंस और फिर बच्चा होने के बाद घर तक छोड़ने जाते हैं और उनको मुआवजा भी दिया। सुरक्षा व्यवस्था पर जैसे कहा जाए कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो कि अखिलेश यादव थे, उन्होंने 100 डायल चलाया था। इसके बाद जो है पुनः जब ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, 100 डायल को 112 किया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार का रिकॉर्ड है नाम बदलने पर। कौन 112? ये लोग दूसरे के काम को अपना बनाने के लिए नाम बदलते रहे। 5 साल ये सिर्फ नाम बदलते रहे, कभी उस जिले का, कभी। मैं कल एक कार्टून देख रहा था कि योगी जी चला रहे थे, उसमें भाग रहे थे, कहीं पेंट लगा रहे थे, कहीं नाम का बोर्ड लगा रहे थे, वो दिखा रहे थे। तो ऐसा नहीं, इनका पूरा 5 साल का समय हमारे कामों को अपना फीता काटने में, उनका जो है शिलान्यास उद्घाटन करने में, और 5 साल जो है ऐसे ही कामों में लगा दिया, काम नहीं किया। खासकर जो है अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये बात करूंगा, जो है खासकर बांदा की 4 विधानसभा, जिनमें से एक विधानसभा बबेरू विधानसभा भी आती है, उस पे जो है किन मुद्दों पर और पार्टी जो है किस कैंडिडेट को, कैसे कैंडिडेट को चाहेगी कि विकास हो? क्योंकि पिछड़ा इलाका है, अभी तक जितने भी रहे विधायक रहे, जो भी विधानसभा से जीत करके जाते रहे, सिर्फ केवल हवाई जो है कार्य होता रहा है, उसका विकास नहीं हुआ। उस संबंध में जो है आपकी पार्टी से संबंधित कौन सा व्यक्ति जो है पुरजोर तरीके से उतारा जाएगा, जो जमीनी स्तर से कार्य करेगा? देखो, समाजवादी पार्टी की सरकार में बबेरू से कम हासिल था, जिस रोड की बहुत बुरी स्थिति थी, और उसको समाजवादी पार्टी सरकार ने इतने ट्यूबवेल वहां लगे, आप पता करिएगा, गाँव में सिंचाई के लिए चूंकि बहुत परेशानी थी, ट्यूबवेल भी लगे और वहां पे जो है बैराज भी बनाया गया है। तो समाजवादी पार्टी ने जो है काम किया है और उसी काम के दम पर समाजवादी पार्टी बबेरू बने 4 विधानसभाओं में जीतने जा रही है। और इस बार इतना लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब तारीख 23 तारीख को देख लेना, इस साइकिल के अलावा कोई भी निशान आदमी नहीं देखेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विकास कार्यों को आज जनता याद कर रही है और सराह भी रही है, और उन्हीं के विकास के दम पर, और हमारे विधायक जी रहे इसके पहले, उन्होंने भी काम किया, और बीजेपी के जब से विधायक जी बने, ये वर्तमान विधायक आपने देख लीजिए, बबेरू की रोड है, क्या हाल चाल है। सिर्फ एक रोड दिखाई दे रही थी, उनकी विद्यालय की रोड बनी है, और कहीं पे हमें विकास नहीं दिख रहा। समाजवादी पार्टी ने वहाँ काम किया है और जो है जनता के बीच में जा करके बहुत से सारे काम, मैं आपको जो है अगर काम गिनाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए समाजवादी पार्टी इसके पास, देखिए बबेरू में हुआ, वो रोड बनी, कई ट्यूबवेल लगे, बैराज भी बना, और यहाँ तेलवारी विधानसभा में आप चले जाइए, पिपरहरी ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, और जो है यहाँ पे पैलानी में तहसील, इस तरह की तमाम रोडें जितनी हैं, हर गांव में रोड बनी। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें अगर, तो खासकर मेडिकल कॉलेज तो बना अपना बांदा का, लेकिन वहां संसाधनों की काफी कमी देखी जा रही है। आपकी सरकार पे जो है अगर आती है तो उस पे क्या क्या जो है बिंदुओं पर विकास होगा? समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे बनेगी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार बांदा के मेडिकल को जिक्र भी कर चुके हैं, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बांदा में डॉक्टर भी भेजे समाजवादी पार्टी के। जो भी मेडिकल कॉलेज में आज चल रहा है वो समाजवादी पार्टी के समय का। आज जब से ये सरकार बनी, वहां की मान्यता भी समाप्त कर दी और कोई वहां की व्यवस्था सब चरमरा गई है। आपके बांदा में आपने देखा होगा, यहाँ जिला अस्पताल में
ट्रामा सेंटर समाजवादी पार्टी ने बनवाया, 200 बेड का अस्पताल समाजवादी पार्टी ने बनवाया, और पीछे आप चले जाइए महिला अस्पताल को इतना बढ़िया बनाया, लेकिन ये सरकार एक काम तो किया नहीं और उनको भी बीमार कर दिया। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम जो है अच्छी होगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, बांदा की जनता को भरोसा दिलाता हूँ। ये देखो पहले भी हमारा जो आज तक 200 बेड का अस्पताल जो बना है कितना अच्छा है, आप देखिएगा और फोटो खींच के डालिएगा। आप देख लीजिए मंडी बनाई थी, इतनी बड़ी मंडी, लेकिन उस मंडी को देखिए क्या हालत कर दी है बीजेपी ने। बिजली का पावर प्लांट आप देख लीजिए खुरहन इसमें रोड में समाजवादी पार्टी सरकार में बना था। आप देखिए कि जो है एक एनएम सेंटर नरेनी में बना है। इस तरह से बहुत सारे काम समाज और बीजेपी का एक भी काम बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, आप भी पत्रकार हैं, आप भी देख रहे होंगे ये जो सरकार ये बस स्टॉप बन रहा है रोडवेज का, ये भी समाजवादी पार्टी का दिया हुआ है। जितना रिंग रोड अभी तक जिस तरह टूटे पड़े, जब गई इनकी सरकार आई, जिस तरह की रोड आज भी 5 साल नहीं 14 दिन में कहा गड्ढा मुक्ति कर देंगे, आज 5 साल पूरे हो रहे हैं, कहीं गड्ढा मुक्ति नहीं। आप बांदा से लखनऊ जाइए, सुबह से शाम हो जाएगी आपको कानपुर रोड में चौडगरा पहुंचते पहुंचते ये बुरा हाल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय करण यादव जी, जो कि राजनीतिक पर चर्चा, खासकर अपने जनपद बांदा की चारों विधानसभाओं के विकास को लेकर के इनसे चर्चा हुई और आगामी आने वाले समय में अगर बताया कि विधान संबंधित उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो संपूर्ण विकास किया जाएगा और पूर्ण उम्मीद है इन्हें कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी।